या देवी सर्वभूतेषु नारायणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो में हम आपको नवरात्रि साधना की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। इस साल हम बहुत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको हम अध्यात्म के मार्ग में आगे लेके जाएं। इस नवरात्रि साधना के दौरान किसी से भी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और इसमें हम आपको 4 से 5 साधनाएं कराने वाले हैं। जो भी साधना आपको सूट करे आप उसको कर सकते हैं। यह साधना पूरी तरफ से व्हाट्सएप पे जुड़ा रहेगा। आप व्हाट्सएप से हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं और यह बिल्कुल निःशुल्क में रहेगा। तो क्या क्या है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि साधना क्यों महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, नवरात्रि जो होती है वह नए का, नवीन का एक संकेत होती है कि नया समय आ रहा। जैसे शरद ऋतु चालू होगी तब नवरात्रि के नाम से आते हैं और इनमें अधिकतर जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, वो सब लोग नवरात्रि की साधनाएं करते हैं जिससे कि उनको पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का जो है प्राप्त करने में, उनको जागृत करने में, उनकी अक्षमता बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो नवरात्रि की जो साधना है वह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। शुद्धता का भी, सात्विकता का भी एक नया महत्व होता है। जैसे लोग व्रत आदि करते हैं, खाना आदि छोड़ देते हैं, कोई मौन व्रत करता है, उससे वह अपने शरीर की शुद्धि तो करता ही करता है। उसके शरीर की शुद्धि होने के साथ साथ जो भी इस सृष्टि में सात्विक शक्तियां हैं, शुद्ध शक्तियां हैं, वह उसके साथ आकर्षित होने लग जाती हैं और उसे अपनी कृपा देने लग जाती हैं। तो नवरात्रि की साधना हमारे जो उद्देश्य है वह है सर्वप्रथम तो धर्म का प्रचार। अनेक लोग ऐसे हो गए हैं जो कि बिल्कुल नास्तिक सा जीवन जीते हैं। वो अन्य धर्मों के मजारों पर, स्थानों पर तो मत्था रगड़ते ही रहते हैं, नाक रगड़ते ही रहते हैं, लेकिन अपने धर्म से नफरत करने लग गए हैं या फिर तटस्थ हो गए हैं। अपने धर्म के प्रचार से, प्रसार से, उसकी जो मान्यताएं हैं उनको छोड़ने लगे हैं, क्योंकि आधुनिकता भी इसका एक कारण है। तो हमने नवरात्रि की जो साधना शुरू की है उससे धर्म के प्रचार को लाभ मिलेगा। भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन हमारे पुजारियों ने, हमारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने उसको बहुत जटिल बना दिया है, जिसके कारण हर व्यक्ति साधना नहीं कर पाता, उसे बहुत महंगा पड़ता है, उसके समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम ये नवरात्रि साधना लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल सरल होंगी, सुगम होंगी, आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं, कम खर्च में आप इन्हें कर सकते हैं। तो यह है, भक्ति की जरूरत किसे नहीं पड़ती है। यदि आप भक्ति की लाइन में जाते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं तो इसके कई फायदे आपको मिलते हैं। प्रथम तो आपका शरीर शुद्ध होता है, नेगेटिव ऊर्जा उसमें कम होती है, आप संस्कारी बनते हैं, आप काम क्रोध आदि पर दमन कर सकते हैं, भक्ति के रास्ते के द्वारा इनको कम कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को, अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके चारों तरफ से वो तामझाम हटेगा, वो फैशनवादी मानसिकता है, जो पश्चिमवादी मानसिकता है, वह दूर होकर आप अपनी भारतीय की तरफ लौटेंगे। अपने भारतीय होने पर आपको गर्व होगा और हिंदू धर्म की बारीकियों को आप सरलता से सीखोगे, जटिलता छोड़ दोगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। क्योंकि भक्ति से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी साधनाएं इस नवरात्रि में कराने वाले हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी से जुड़ सकता है। तो प्रथम साधना तो हम कराएंगे आपको ओम मंत्र की। ओम मंत्र इस सृष्टि का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा बीज है और ओम की ध्वनि से ही श्री चक्र का निर्माण होता है। इस सृष्टि का निर्माण ओम की ध्वनि से ही शुरू हुआ है। तो ओम की साधना हम आपको कराएंगे। इस साधना के द्वारा आप अपने आज्ञा चक्र यानी कि त्रिनेत्र, जो शिव का त्रिनेत्र होता है, इसे अजना चक्र भी बोला जाता है, आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, ज्ञान चक्र भी बोला जाता है, तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, तीसरा तिल भी बोला जाता है। तो इसको जागरण करने की
जो रास्ता है, मार्ग है, जो प्रक्रिया है, उसमें पहला स्टेप होगा आपका ओम मंत्र की साधना। एक साधना ओम मंत्र की कराई जाएगी। दूसरी साधना हम लाए हैं माता त्रिपुर सुंदरी की, जो कि 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर पर आती हैं। त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता सुंदरी, षोडशी, इनको अनेक नामों से जाना जाता है। भारत सहित नेपाल, तिब्बत इनकी साधना की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से इनकी उपासना, इनकी जो है प्रशंसा गाई है। तो त्रिपुर सुंदरी की साधना हम कराने वाले हैं। इससे आपको धन, वैभव, शरीर की सुंदरता और शरीर की स्वस्थता, इन चीजों की प्राप्ति होती है। यदि आपको धन की समस्या आती है या फिर आप और ज्यादा धनवान होना चाहते हैं, वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप त्रिपुर सुंदरी साधना कर सकते हैं। इनकी साधना करने से मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी इनकी साधना करके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में एकमात्र ऐसी देवी है जो इस लोक में तो आपको हर प्रकार से संपन्न करती ही है। धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, आपको प्रेम की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है, सुंदर से सुंदर चीजों की आपको प्राप्ति होती है। अपने आप वो खींची चली आती हैं जिन चीजों को आप पसंद करने लगते हैं। तो आपका आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ने से फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है, आप सबको प्रभावित करने लगते हैं। तो इसमें आप इस लोक में तो सुख पाएंगे ही, आगे मोक्ष के लिए भी माँ त्रिपुर सुंदरी जो है वह पूर्ण रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने में सक्षम है। नंबर 3 जो साधना हम देने वाले हैं वह है तंत्र निवारण साधना। आपके ऊपर यदि कोई तंत्र है, कोई बुरी बाधा है, कोई पीड़ा है, कोई गंदी शक्ति है, मैली शक्ति है, शुद्ध शक्ति है, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर तंत्र हुआ है, चाहे वह खिलाए पिलाए द्वारा हुआ है, चाहे वह पुतली का तंत्र है, किसी घात का तंत्र है, मारण क्रिया है, आपके ऊपर सम्मोहन क्रिया, वशीकरण क्रिया है, विद्वेषण क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर क्रिया है, उसके निवारणार्थ हम आपको यह साधना कराएंगे जिसका नाम है तंत्र निवारण साधना। और इसमें हम आपको 3 साधनाएं देंगे जो कि इसके उपखंड हैं, जो कि इसके अगले भाग हैं। वह है, प्रथम है हनुमान साधना कराएंगे आपको। यदि गोरख साधना करने वाले लोग हैं, गोरख मंत्र की साधना कराएंगे। और तीसरा माता काली की साधना, काली मंत्र की साधना। इन तीनों में से आप किसी एक साधना को चुन सकते हैं जिनको अपने तंत्र का निवारण करवाना है, जो चाहते हैं कि मेरे घर से, मेरे शरीर से बुरी शक्तियों का नाश हो और मैं शुद्धता की ओर, सात्विकता की ओर बढ़ने लगूं, ठीक हो जाऊं तंत्र से। तो इसमें 3 साधनाएं रहेंगी, उप साधनाएं हैं ये, हनुमान मंत्र साधना, गोरख मंत्र साधना और काली मंत्र साधना। एक आप चुन सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर वही चीज लिख कर भेजिए कि हनुमान मंत्र साधना करनी है, कि गोरख करनी है, कि काली साधना करनी है। तो तंत्र निवारण की यह साधना भी बिल्कुल निःशुल्क है। जो तंत्र से पीड़ित हैं वो हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके संबंध में पूर्ण रूप से प्रक्रियाओं का ज्ञान आपको दिया जाएगा। और नंबर 4 और अंतिम साधना, यह हम आपसे कराएंगे शक्ति साधना। शक्ति साधना के भी 2 उपखंड हैं, 2 भाग हैं। इसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी चौकी दरबार आदि लगाऊं, भक्ति से शक्ति को प्राप्त करूं, सिद्धियों को प्राप्त करूं और लोगों के कष्टों का निवारण करूं, उसके लिए यह शक्ति साधना है। इसमें 2 प्रकार से शक्ति साधना कराई जाएगी। एक तो भक्ताई के क्षेत्र में जिन्हें आगे बढ़ना है उनके लिए, दूसरा जो सिर्फ खाली अपना बेस बनाना चाहते हैं अध्यात्म में, अपना ऑरा मजबूत करना चाहते हैं और अपनी नेगेटिविटी को दूर करके शुद्ध सात्विक शक्ति का प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए शक्ति साधना है। इसमें आपको एक तो साधना दी जाएगी, यदि आपको भक्ताई लाइन में जाना है तो वह साधना आपको दी जाएगी शक्ति मंत्र साधना जिसे कहा जाएगा। और दूसरी इसका उप साधना है, उपखंड है, वह है कुल देवी साधना। तो यदि आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका साथ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आज्ञा चक्कर को जागृत करना चाहते हैं, हृदय चक्कर आपका नाभि चक्कर है, आपका जो ओरा मंडल है, आपका कंठ चक्कर को खोलना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, उसके लिए कुल देवी साधना इसमें कराई जाएगी, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
क्योंकि आपके जीवन में आपकी कुल देवी ही होती है जो पूर्ण रूप से आपकी हर कार्य में आपके रक्षा करती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं। ये कह के चलिए कि आपको बूस्ट देने वाली जो शक्ति हैं, जो आपको पुश करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें माता कुल देवी अनिवार्य होती है। तो इसमें कुल देवी साधना है और दूसरा है भक्ताई के लाइन में जाने वालों के लिए गुरु मंत्र साधना। तो ये सभी साधना आपको निःशुल्क करवाई जाएंगी। 2 तारीख को अमावस्या है, उसके बाद 3 तारीख से आप इस साधनाओं को शुरू कर सकते हैं और पूरे नवरात्रे आपको जो भी साधना करनी है उसका विधि विधान दिया जाएगा। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क यह साधना कराई जाएगी। इसमें खाली एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा जो कि 101 रुपये से होता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल कुछ नहीं देने से कोई साधना सफल नहीं होती है। 101 देंगे तो आपको भी लगेगा मैंने अपनी जेब से कुछ दिया है और हमें भी लगेगा कि आप इस विषय में गंभीर हैं, कोई टाइम पास करने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही हम बताना चाहते हैं। ये सभी साधनाएं निःशुल्क हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ इसके साथ साथ, इस नवरात्रे जो भी हमारे पास कोई भगत, कोई पीड़ित, कोई मरीज आएगा, उसका बिल्कुल हम निःशुल्क में देखेंगे और उसको निःशुल्क में ही आगे का रास्ता बताएंगे कि उसका तंत्र काट कैसे होगा। जिसकी भी जो समस्या है उसके बारे में हम रास्ता बताएंगे। तो 9 दिन तक यह भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। दशहरे तक आप कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। अपने बारे में आगे कोई उपचार है उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा, आपको ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। तो यह 9 दिन बिल्कुल निःशुल्क तंत्र काट रहेगा। सामग्री आपको लानी होती है, बाकी सारा कार्य हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है और कैसे ये तंत्र का काट करना है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। या देवी सर्वभूते। आप सभी लोगों की, सभी सृष्टि के सभी जीवों का पर दया करने वाली है, सबके पापों का नाश करने वाली है, कष्टों का निवारण करने वाली है। हे देवी, हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। जय त्रिपुर बाला सुंदरी, जय त्रिपुर ललिता सुंदरी। ओम एम क्लीम सो। जय माता रानी।